का मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस ने कई ड्रोन को हवा में मार गिराने का दावा किया है। रूसी सेना यूक्रेन के 11 ड्रोन को हवा में मार गिराए जाने का दावा कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन का मॉस्को पर ये सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। लेकिन इस बीच रूस की तरफ से बड़ा दावा यह किया गया कि कई ड्रोन उसने हवा में ही मार गिराए हैं। रूसी सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन के 11 ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन यूक्रेन की तरफ से यह जबरदस्त ड्रोन हमला हुआ। यूक्रेन के हमलों से थर्राया रूस। आसमान से कहर बनकर टूटी यूक्रेन की सेना। फरवरी 2022 से जारी रूस और यूक्रेन महायुद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस की जमीन पर सबसे बड़ा आसमानी हमला किया है। यूक्रेन की तरफ से रूस पर इतना बड़ा पलटवार ऐसे वक्त पर किया गया है जब 45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की जमीन पर कदम रख रहे हैं। 21 और 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में होंगे। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है। अचानक से किए गए यूक्रेन के इन हमलों ने हर किसी को चौंका दिया है। आसमान से अचानक आई आफत ने रूस में हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन के हमले पर रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि रूस पर 18 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। वायु रक्षा इकाइयों ने क्रेमलिन के दक्षिण में करीब 38 किलोमीटर दूर पोडाल्स्क शहर में 3 ड्रोन और सीमावर्ती ब्रॉन्स्क इलाके में 15 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के ड्रोन हमले पर मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि 18 ड्रोन को मार गिराया गया है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक जिस जगह पर मलबा गिरा वहां कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि यूक्रेन ने रूस पर कितने ड्रोन से अटैक किए। यूक्रेन की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान भी जारी नहीं किया गया है। लगातार हो रहे ज़ेलेंस्की के पलटवार से रूस इसलिए भी हैरान है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर यूक्रेन की तरफ से अचानक हमले कैसे बढ़ गए हैं। हालांकि यूक्रेन की रणनीति साफ है कि रूस की सेना पर हमला करके उसकी सप्लाई चेन को तोड़ दिया जाए, जिससे यूक्रेन में उसकी सेना कमजोर हो जाए और वो अपने इलाकों को रूस से छुड़ा ले। ज़ेलेंस्की के पलटवार से घबराए पुतिन को आई युद्ध के कसाई की याद। अचानक रमजान कादिरोव से मिले पुतिन। 13 साल बाद चेचेनिया पहुंचे पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को अचानक चेचेनिया का दौरा किया। पिछले 13 साल में यह पहली बार है जब पुतिन चेचेनिया गए हैं। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन सीमा पार से पश्चिमी रूस में 3 सप्ताह से लगातार हमले कर रहा है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में ज़ेलेंस्की के हमले से युद्ध की दिशा बदल रही है और पलटवार के बाद यूक्रेन की जनता का हौसला बढ़ गया है। उधर चेचेनिया में पुतिन का जबरदस्त स्वागत किया गया है। इस दौरान पुतिन ने रमजान कादिरोव की एक विशेष सैन्य अकादमी का दौरा किया। उन्होंने वहां ट्रेनिंग ले रहे लड़ाकों की तारीफ की और कहा कि जब तक रूस के पास उनके जैसे जाबाज है तब तक रूस अजय रहेगा। पुतिन ने कादिरोव के पिता पूर्व चेचेनिया नेता अखमत कादिरोव की कब्र, एक कमांड पोस्ट और ग्रोजनी में एक मस्जिद का भी दौरा किया। 13 साल बाद अचानक पुतिन के चेचेनिया जाने पर दुनिया भर में कई दावे किए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन से युद्ध में पुतिन कमजोर पड़ गए हैं और एक बार फिर कादिरोव से मदद के लिए चेचेनिया गए हैं। पुतिन चाहते हैं कि कादिरोव की कसाई सेना एक बार फिर यूक्रेन में तबाही मचाए, क्योंकि यूक्रेन के साथ 2.5 साल से जारी जंग में ये पहला मौका है जब पुतिन बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और युद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की अटैकिंग मोड में है।